द स्टोरी फ्रेम प्रेजेंटिंग बाय द टाइम मशीन मूवी के पार्ट 1 में हमने देखा था मारा एलेक्स को समझाती है कि यह डरावना सपना यहाँ के हर इंसान को आता है, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इसके बाद वह दोबारा से सो जाता है। अब आगे मूवी के पार्ट 2 में हम देखते हैं। अब अगली सुबह मारा एलेक्स को कुछ बिल्डिंग के मलबे दिखाती है और यह सारे मलबे एलेक्स के टाइम के ही थे। फिर मारा एलेक्स से पूछती है कि तुम पास्ट से इस टाइम में क्यों आए हो, जिस पर एलेक्स बताता है कि मैंने अपने समय में किसी खास और बहुत ही करीबी इंसान को खो दिया है, जिसके टाइम को चेंज करने के लिए मैंने इतना लंबा सफर तय किया। इसके बाद मारा एलेक्स को एक जगह पर लेकर जाने लगती है, जहां जाने के बाद एलेक्स को अपना टाइम मशीन मिल जाता है, इसलिए वह फौरन अब अपने टाइम में जाने की कोशिश करता है। पर मारा एलेक्स से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे भाई को भी तुम अपने टाइम में ले जाओ, लेकिन इससे पहले कि एलेक्स कुछ कह पाता, वहां पर जोरों से ढोल बजने की आवाजें आने लगती हैं। तभी मारा अपने भाई की तरफ भागने लगती है और एलेक्स भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। असल में यह ढोल का बजना किसी खतरे के करीब होने का संदेश था। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी है और वहां पर बहुत सारे खतरनाक दिखने वाले आधे इंसानों जैसे क्रिएचर्स आकर कम्युनिटी के लोगों को पकड़ के जमीन के नीचे लेकर चले जाने लगते हैं। और उसमें से एक क्रीचर एलेक्स के पीछे भी पड़ जाता है, जो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उससे लड़ाई करता है और बहुत मुश्किलों के बाद बच जाता है। लेकिन आखिर में उनमें से एक क्रीचर मारा को लेकर धंस हुए जमीन के अंदर चला जाता है और तभी वहां आकर एलेक्स मारा को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इस कम्युनिटी के कोई भी इंसान एलेक्स की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उनके मुताबिक वह क्रिएचर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली है और कम्युनिटी के लोग उन क्रिएचर्स के सामने टिक नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर एलेक्स मारा के भाई से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी बहन को बचाकर जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे उन क्रिएचर्स के बारे में जानना होगा। उन्हें समझना होगा कि उन्होंने मारा को किस जगह पर लेकर गए हैं। इस पर मारा का भाई कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर एक भूत रहता है और उससे उन क्रिएचर्स के बारे में पता चल सकता है। इसके बाद मारा का भाई एलेक्स को काफी दूर एक जगह पर लेकर जाता है, जो कि कोई और जगह नहीं बल्कि न्यूयॉर्क की वही लाइब्रेरी थी जहां उसकी मुलाकात उसी होलोग्राफिक लाइब्रेरियन से होती है जिससे एलेक्स पहले भी मिल चुका था, यानी 2030 में। और यह लाइब्रेरियन इतने सालों बाद भी सरवाइव कर रहा था, इसलिए मारा का भाई उसे कोई भूत समझ रहा था। अब एलेक्स उस लाइब्रेरियन से पूछता है कि इंसान के फ्यूचर में 2 अलग अलग एवोल्यूशन कैसे हो सकता है। तब वो लाइब्रेरियन कहता है कि जब जमीन डिस्ट्रॉय होने वाले थे तो कुछ लोगों ने जमीन पर ही जिंदगी गुजारने का डिसाइड किया, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो डर की वजह से अंडरग्राउंड में रहने लगे और हजारों सालों से वहीं पर रह रहे हैं, और इतने समय तक अंडरग्राउंड में रहने की वजह से वो सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अंडरग्राउंड में कोई खाने पीने का सामान नहीं है, इसलिए वह कबीले के लोगों को खाकर ही सरवाइव करते हैं। अब उन क्रिएचर्स के बारे में जानने के बाद एलेक्स एक गुफा से होते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वह खतरनाक क्रिएचर्स रहते हैं। उसके बाद एलेक्स उनसे बचते हुए एक भयानक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वह क्रिएचर्स कबीले के लोगों को मारकर खा जाते हैं। और तभी अचानक से एलेक्स वहां से फिसलकर नीचे एक तालाब में गिर जाता है, जहां वह देखता है कि वह तालाब इंसानों के कंकालों से भरी हुई है। वह बहुत डर जाता है और वहां से बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलेक्स एक क्रीचर के हाथ लग जाता है और वह उसे पकड़कर एक जगह पर बंद कर देता है। इसके बाद एलेक्स वहां से आगे बढ़ता है और जाकर देखता है कि मारा को भी उन्होंने एक पिंजरे में कैद करके रखा है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया है। इसके बाद एलेक्स की मुलाकात उन क्रिएचर्स के लीडर से होती है जो दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। असल में यह उन क्रिएचर्स में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और यह वही था जो सभी के सपनों में आ रहा था। फिर वो लीडर एलेक्स को बताता है कि जब चांद जमीन पर टूटकर गिरने लगा तो इंसानों में से कुछ लोग जमीन के ऊपर रहने लगे और कुछ लोग जमीन के नीचे आ गए
और हम उन्हीं में से एक हैं। और हमारे स्पीशीज में भी बहुत सारी उपजातियां हैं, और जो हम में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, सिर्फ उसी के पास वह पावर है जिससे वह किसी के भी दिमाग को कंट्रोल या फिर रीड कर सकता है। और हमारे दूसरे उपजातियां जिनका सामना तुम पहले भी कर चुके हो, जो इंसानों का शिकार करते हैं। यह सुनकर एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुम अब एक राक्षस हो, लेकिन पहले इंसान ही थे, और अब इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी तुम इंसानों के ही शिकार कर रहे हो। तभी यह सुनकर लीडर को गुस्सा आ जाता है और वह एलेक्स को गले से पकड़ लेता है और उसे बताता है कि हम राक्षस नहीं हैं, बल्कि हमें ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद वह एलेक्स के माइंड को भी रीड करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन पास्ट को बदल नहीं सकते, और ना ही तुम अपनी गर्लफ्रेंड एमा को दोबारा हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुमने उस मशीन को तब बनाया जब तुम्हारी एमा मर चुकी थी। तुम टाइम में ट्रेवल तो कर सकते हो, लेकिन उसे बदल नहीं सकते। लेकिन फिर भी तुमने ये गलती की, जिस वजह से तुम यहाँ पर हो, और इस गलती की वजह से मैं भी यहाँ पर ऐसा ही हूँ। अब यहाँ पर एलेक्स सारी बातें समझ जाता है कि वो आखिर पास्ट को क्यों बदल नहीं पा रहा था। अब उस लीडर के पास ही एलेक्स की वो टाइम मशीन होती है, जिसके बाद वो लीडर एलेक्स से कहता है कि तुम जल्दी से अपने टाइम में वापस चले जाओ, तुम्हें ऊहे कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन एलेक्स के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो टाइम मशीन को फ्यूचर की तरफ सेट करता है और उस लीडर को अपनी घड़ी वापस करने के बहाने पास बुलाता है, और टाइम मशीन एक्टिवेट होते ही उस लीडर को मशीन के अंदर खींच लेता है। और यहाँ पर दोनों फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने लगते हैं और दोनों के बीच लड़ाई भी होने लगती है। लेकिन लड़ाई के दौरान वो लीडर अचानक मशीन से बाहर लटक जाता है। तभी एलेक्स टाइम मशीन को फ्यूचर की तरफ और तेज कर देता है, और टाइम मशीन तेजी से चलने की वजह से वो लीडर मशीन के बाहर बूढ़ा होने लगता है, और देखते ही देखते वह कंकाल बनकर बिल्कुल खत्म हो जाता है। जिसके बाद जब एलेक्स मशीन को रोकता है तो वह खुद को कई और 100 साल आगे पाता है, जहां पर वह देखता है धरती मंगल ग्रह की तरह लाल होकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और उसके सिवा वहां पर कोई भी इंसान नहीं है। इसके बाद वह फिर से मशीन को एक्टिवेट करके वापस मारा के टाइम पर आता है और आकर मारा को पिंजरे से बाहर निकालता है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे क्रीचर्स उनकी तरफ आने लगते हैं। एलेक्स अपनी टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय मोड पर ऑन करके उसे लॉक कर देता है, जिससे मशीन से रोशनी निकलने लगती है और वह मारा को लेकर जल्दी वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन वह दोनों अभी भी गुफा के अंदर ही होते हैं, और चारों तरफ अभी भी क्रिएचर्स थे जो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वह भागना बंद नहीं करते और आगे बढ़ते रहते हैं, और बहुत मुश्किलों के बाद वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता है। वहीं हम देखते हैं कि की टाइम मशीन ब्लास्ट हो जाती है, और उससे निकलने वाली रोशनी चारों तरफ फैल कर सभी क्रीचर्स को खत्म करने लग जाती है। लेकिन उससे पहले ही वह दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं, जहां उनकी मदद कबीले के कुछ लोग भी करते हैं, और वह जगह पूरी तरह ब्लास्ट होने से पहले ही सभी वहां से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन खतरनाक क्रीचर्स के अंडरग्राउंड समेत उनका सब कुछ बिल्कुल तबाह हो जाती है, और एलेक्स मारा और कबीले के लोग बच जाते हैं। फिर कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि एलेक्स कबीले के सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, और अब टाइम मशीन पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो अपने टाइम में वापस नहीं जा सकता, इसलिए वो इसी टाइम में मारा और इन्हीं कबीले वालों के साथ हंसी खुशी रहने का डिसाइड कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स मारा और उसके भाई को वह जगह दिखा रहा है जो उसके टाइम में कभी उसका घर हुआ करता था। वहीं हम एलेक्स के टाइम में देखते हैं कि एलेक्स की माँ और उसका दोस्त डेविड एलेक्स के बारे में बातें कर रहे थे कि वह हफ्तों से लापता है और कहीं पर भी नहीं मिल रहा, और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके द स्टोरी फ्रेम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।